नमस्कार, शालिनी पेज पे आपका स्वागत है। आज हमने कच्चे आम यानी अमिया का आम का अचार बनाया है। ये रेसिपी झटपट बनने वाली रेसिपी है। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आम का अचार बनाने के लिए आप चाहें तो कोई भी अमिया ले सकते हैं, पर सबसे अच्छी अमिया राम केला अमिया होती है। राम केला अमिया जब सभी अमिया चली जाती हैं तो थोड़े टाइम बाद आती है। ये मेरठ से अमिया आती है। ये एकदम गोल और बड़ी बड़ी अमिया होती है। मैंने वही अमिया ली है। इस अमिया की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप कोई और अमिया लेते हैं तो वो 2 से 3 महीने पीछे उसकी जो ये छिलका है, ये गुठली है, ये एकदम गल सा जाता है। ये चीज़ एकदम कर्रा नहीं होता। जब आप उसको खाते हैं तो वो एकदम ढीला सा पड़ जाता है। यदि आप राम की अमिया की डालते हैं तो इस अमिया की सबसे अच्छी बात यही होती है कि ये अमिया आप 1 साल यदि 2 साल भी रख के खाते हैं तो ये इसका आम के अचार का ये छिलका जो है वो इसी तरीके से कर्रा रहता है। इस टाइम पे जितना ये कर्रा है उतना ही ये कर्रा उस टाइम पे भी रहता है। इसमें बिल्कुल भी ये मुलायम नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी अचार के अंदर घुलती नहीं है। आम का अचार वैसे भी वही आम का अचार अच्छा लगता है जो दांत से खींच के आम का अचार खाया जाता है, तो उसमें यही वाली अमिया सबसे बढ़िया रहती है। ये सभी अमियाओं से थोड़ी सी महंगी होती है पर अचार के लिए सबसे बेस्ट होती है, इसलिए मैं ये राम केला अमिया ही लेती हूँ। राम केला अमिया 3 किलो अमिया ली है। मैंने इसको वहीं से कटवा के लाई थी। यदि आप घर पे काटते हैं तो आप इसे ठंडे पानी में डाल दीजिए और पानी में डालने के बाद इसे पोंछ के काट लीजिए। पर हम घर पे नहीं काट पाते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी टाइट होती हैं, काटने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए हम इसे बाज़ार में कटवा के लाते हैं। तो इसको मैं जब वहाँ से कटवा के लाई थी तो ये धुली नहीं थी, इसलिए मैंने इसे गीले कपड़े से पोंछ दिया। और पोंछने के बाद हर एक अमिया को मैंने गीले कपड़े से पोंछा है और पोंछने के बाद मैंने इसे आधे घंटे के लिए इसी तरीके से कॉटन के कपड़े पे इसे फरेरा कर दिया, एकदम सुखा दिया है। अब ये सूख गई है अमिया बिल्कुल अच्छी तरह से। अब मैं इसका अचार डालूंगी। अचार बनाने के लिए जो मसाले चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 100 ग्राम सौंफ ली है, यानी कि 3 किलो में मैं 100 ग्राम सौंफ डालूंगी। 1 कटोरी सौंफ है, इसको मैंने थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है क्योंकि ज़्यादा महीन कर लेंगे तो पाउडर सा बन जाएगा, इसलिए मैंने इसे थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है। और ये 1 कटोरी यानी कि 100 ग्राम ही सूखा धनिया है, जो साबुत धनिया होता है उसी को पीस लिया है, वही धनिया है। ये 1 कटोरी ही यानी कि 100 ग्राम ये मेथी दाना है। मेथी दाना मैं ये कच्चा डालती हूँ। आप चाहें तो इसे भिगो के और आधे घंटे के लिए कपड़े पे सुखा दीजिए और सुखाने के बाद भी आप इसे डाल सकते हैं, पर मैं इसे कच्चा और थोड़ा दरदरा सा पीस के इस तरीके से डालती हूँ। ये 1 कटोरी यानी कि 100 ग्राम राई है, पीली सरसों, जिसे पीली सरसों भी कहते हैं। ये पीली सरसों है, इसको भी मैंने महीन पाउडर बना लिया है मिक्सर ग्राइंडर में पीस के। ये 50 ग्राम मिर्च है। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, पर फिर भी 50 ग्राम मिर्च इसके अंदर डल जाती है। थोड़ी सी हींग है, ये आधी चम्मच हींग है क्योंकि ये बहुत अच्छी वाली हींग है। यदि आप पाउडर वाली यूज़ करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये 50 ग्राम हल्दी है। हल्दी और मिर्च दोनों चीज़ मैंने 50-50 ग्राम ली हैं। और ये चारों चीज़ की क्वांटिटी मैं सेम लेती हूँ, बिल्कुल 100-100 ग्राम की मैंने चारों चीज़ ली हैं क्योंकि हमारा मसाला इन्हीं चीज़ों से ही बनता है। आप जो आम के अचार के अंदर मसाला खाते हैं वो मसाला जिस चीज़ से आएगा वो हमारा इन्हीं 4 चीज़ों से आएगा, इसलिए हम इनको बराबर की मात्रा में चारों चीज़ें लेते हैं। मिर्च यदि आपको मिर्च ज़्यादा लगे तो आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ही लेते हैं क्योंकि आम के अचार का कलर येलो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हल्दी मिनिमम 50 ग्राम तो आपको 3 किलो में लेनी चाहिए। ये मैंने 250 ग्राम नमक लिया है क्योंकि मेरी 3 किलो अमिया है, 1 किलो में 100 ग्राम नमक डलता है, इस हिसाब से ये 300 ग्राम नमक होना चाहिए। पर मैं अभी पहले 250 ग्राम नमक डालूंगी। यदि नमक थोड़ा सा कम होगा तो मैं थोड़ा सा इसमें और बढ़ा दूंगी, पर इसमें नमक थोड़ा सा हल्का सा 21 ही अच्छा लगता है क्योंकि इसमें खट्टापन नमक से ही आता है। यदि आप नमक अभी शुरू में कम रखेंगे तो उसका टेस्ट सारे मसालों को उतना अच्छी तरह नहीं आ पाएगा जितना नमक से वो सारा टेस्ट अपना बना के चलता है, इसलिए हमने ये 250 ग्राम नमक लिया है। मैं सभी मसालों को आपस में मिला लूँगी और जब तेल गर्म हो जाएगा तब इन मसालों को डालूँगी। यदि आप एक एक करके मसाले डालेंगे तो आप यदि पहले ये डालते हैं तो ये ज़्यादा सिक जाएगी, ये ज़्यादा रोस्ट हो जाएगी, और ये बाद में डालेंगे तो ये कम रोस्ट होगी, कि इक्वल रोस्टेड नहीं रहेगा। इसलिए मैं सबको पहले प्लेट में मिला लूँगी और सबको मिलाने के बाद जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इन सबको उसमें मिक्स कर देंगे और अमिया को ऊपर नीचे करके चला लेंगे। देखिए मैंने सभी मसालों को आपस में मिला लिया है, इस तरीके से बना के रख लिया है।
इस कढ़ाई के अंदर हम जब तेल चढ़ाते हैं तो कोई ऐसा नहीं होता कि आपको 500 ग्राम चढ़ाना है या 300 ग्राम चढ़ाना है। यदि आप इसमें 750 ग्राम भी तेल चढ़ा देते हैं या 1 लीटर तेल भी चढ़ा देते हैं तो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमें बाद में तेल तो डालना ही है। इसलिए अभी हम सिर्फ इतना तेल डालते हैं कि ये सारे मसाले और अमिया तक आराम से चिपक जाए। इसलिए हमें कम से कम इतना तेल तो डालना पड़ता है। इसलिए हमने इसमें आधा लीटर तेल चढ़ा दिया है। जब ये तेज़ गर्म हो जाएगा, इसमें धुआं आने लगेगा, तब हम गैस को बंद कर देंगे। ऑयल में धुआं निकल आया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार के रख लेंगे, तब हम मसाले डालेंगे। अब हम इसमें ये सभी मसाले डालेंगे और 2 मिनट तक इसे भूनेंगे और फिर जो अमिया थी वो इसके अंदर डाल देंगे। गैस बंद करने से ज़्यादा रोस्ट भी नहीं होते और सभी मसाले इक्वल रोस्ट होते हैं, इसलिए हमने पहले परात में से मिला लिया होता है। हम इसके अंदर ये अमिया डाल देंगे। ये देखिए ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसको एक बड़े भगोने में भर के रख दूंगी, क्योंकि हमें इसे 3 से 4 दिन इसी तरीके से भी छोड़ना है और ऊपर नीचे करके हर फाँक पे हमें मसाला चाहिए। इसलिए हम इसे ऊपर नीचे करके चलाते रहेंगे सुबह शाम, और जब ये अच्छी तरह से इस पर मसाला चिपक जाएगा तब हम इसके अंदर ऑयल गर्म करके और ठंडा करके तब इसके अंदर डालेंगे। इसलिए जब तक हम इसे 3 से 4 दिन किसी बड़े भगोने में भर के रख देंगे। ये देखिए हमारा अचार बनके तैयार है। इसे हमने डिब्बे में भर दिया है। अभी इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही थोड़ा ऑयल ऊपर आ जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें कितना ऑयल डालना है। हमें इतना ऑयल डालना पड़ता है इसमें जो इसके पीसेस हैं वो पूरी तरह ऑयल से ढक जाएं। सिर्फ हम उतना ही इसके अंदर ऑयल डालेंगे। आधा लीटर हम सरसों का, काली राई होती है सरसों, उसके तेल को गर्म कर लेंगे पूरी तरह से, जब तक धुआं न निकल जाए। जब धुआं निकल जाएगा तो ठंडा होने के बाद हम इसमें अचार में डालेंगे। गर्म हो चुका है और अब देख सकते हैं इसमें धुआं निकल रहा है। अब हमने गैस बंद कर दिया और इसे ठंडा करने के लिए रख दिया है। अचार को बनाए हुए आज 8 दिन हो गए हैं। अब मैंने इसमें इतना तेल भर दिया है कि इसका हर एक पीस आम के अचार का तेल में बिल्कुल अच्छी तरह से डिप हो गया है। यदि कोई भी फाँक ऊपर की तरफ दिखाई देती है तो उसमें फफूंदी लग जाएगी। इस तरीके से रखना है आपको कि हर पीस तेल के अंदर बिल्कुल डूबा रहे। यदि ऊपर की तरफ दिखाई देगा तो वो फफूंदी लग जाएगी और आपका अचार खराब हो जाएगा।